Hello everyone, welcome back to the English tutorial. Today we are going to discuss about words with sentences. Words के साथ हम sentence देखेंगे, उसके example देखेंगे और daily use vocabulary को याद करेंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. फर्स्ट वन इज़ पोलाइट. पोलाइट मीन्स विनम्र या फिर सभ्य. पोलाइट पर्सन विनम्र या फिर सभ्य. He is always polite to everyone. वह हमेशा सबके प्रति विनम्र रहता है. He is always polite to everyone. वह हमेशा सबके प्रति विनम्र रहता है. He is always polite to everyone. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. I have never seen such a polite student. I have never seen such a polite student. ऐसा विनम्र बच्चा मैंने कभी नहीं देखा. ऐसा सभ्य बच्चा मैंने कभी नहीं देखा. I have never seen such a polite student. I have never seen such a polite student. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. सेकेंड वर्ड है हमारा प्रॉपर. प्रॉपर मीन्स उचित, ठीक और सही. प्रॉपर मीन्स उचित, ठीक या फिर सही ढंग से. We should have had a proper discussion before voting. We should have had a proper discussion before voting. वोट से पहले हमें उचित चर्चा करनी चाहिए थी. We should have had a proper discussion before voting. वोट से पहले हमें उचित चर्चा करनी चाहिए थी. नेक्स्ट सेंटेंस. It must be done in the proper way. It must be done in the proper way. यह उचित तरीके से किया जाना चाहिए. It must be done in the proper way. यह उचित तरीके से किया जाना चाहिए. It must be done in the proper way. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम. नेक्स्ट वर्ड होप. होप मीन्स उम्मीद करना. किसी से उम्मीद करना या फिर उम्मीद लगाना, उसे हम होप कहते हैं. उम्मीद करना. आई होप योर विश विल कम ट्रू. आई होप योर विश विल कम ट्रू. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी. मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी. आई होप योर विश विल कम ट्रू. आई होप योर विश विल कम ट्रू. We hope India will reconsider its decision. We hope India will reconsider its decision. हमें उम्मीद है कि भारत अपने फैसले पर दोबारा सोचेगा. We hope India will reconsider its decision. नेक्स्ट वर्ड है expect. expect करना, उम्मीद लगाना. एक्सपेक्ट करना, उम्मीद लगाना. किसी से उम्मीद लगाना, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेक्ट. वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अदर्स. वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अदर्स. हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं. वी एक्सपेक्ट सो मच फ्रॉम अदर्स. हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाते हैं. सेकेंड सेंटेंस. I am expecting a phone call. I am expecting a phone call. मैं एक फ़ोन कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ. मैं एक फ़ोन कॉल की उम्मीद कर रहा हूँ. I am expecting a phone call. I am expecting a phone call. नेक्स्ट वर्ड है sharp. sharp. sharp मीन्स तेज, नुकीला. जैसे नाइफ होता है, नाइफ शार्प होता है तो तेज और नुकीला उसके लिए यूज़ करते हैं. वी नीड अ शार्प नाइफ. वी नीड अ शार्प नाइफ. हमें तेज चाकू की ज़रूरत है. हमें तेज चाकू की ज़रूरत है. वी नीड अ शार्प नाइफ. सेंटेंस देखेंगे. माई मदर फेल्ट अ शार्प pain in her stomach.
My mother felt a sharp pain in her stomach. यहाँ पे sharp pain नुकीले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे तेज की बात हो रही है कि मेरी माँ के पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। मेरी माँ को पेट में दर्द महसूस हुआ। My mother felt sharp pain in her stomach. Next word, upset. Upset means उदास। अपसेट मीन्स होता है उदास, उदास पर्सन। ही वॉज अपसेट येस्टरडे। ही वॉज अपसेट येस्टरडे। वह कल उदास था। ही वॉज अपसेट येस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस, माई बेबी गेट्स अपसेट व्हेन आई लीव द रूम। My baby gets upset when I leave the room. जब मैं कमरे से जाती हूँ मेरा बच्चा उदास हो जाता है। My baby gets upset when I leave the room. Next word देखेंगे, responsible. Responsible. Responsible कौन होते हैं? जिम्मेदार, जिम्मेदार पर्सन, responsible. He is not entirely responsible for the incident. He is not entirely responsible for the incident. वह इस हादसे का पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। वह इस हादसे का पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। He is not entirely responsible for the incident. Next sentence, she is very responsible student. She is very responsible student. वह बहुत जिम्मेदार छात्रा है। She is very responsible student. वह बहुत जिम्मेदार छात्रा है। Next word is response. Response means उत्तर देना, आंसर करना, रिस्पॉन्स करना क्वेश्चन का। Response, he got a response to his letter. He got a response to his letter. उसको उसके पत्र का उत्तर मिला। उसको उसके पत्र का उत्तर मिला। He got a response to his letter. Next sentence. When I told him my plan, I was not expecting such an enthusiastic response. When I told him my plan, I was not expecting such an enthusiastic response. जब मैंने उसे अपनी योजना के बारे में बताया तो मुझे इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। When I told him my plan, I was not expecting such an enthusiastic response. जब मैंने उसे अपनी योजना के बारे में बताया तो मुझे इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड इज इनवाइट। इनवाइट, इनवाइट मीन्स निमंत्रण देना, इनवाइट करना, निमंत्रण देना। दे हैव इनवाइटेड अस ओवर फॉर डिनर। दे हैव इनवाइटेड अस ओवर फॉर डिनर। उन्होंने हमें रात के खाने पर आमंत्रित किया। They have invited us over for dinner. उन्होंने हमें रात के खाने पर आमंत्रित किया है। She likes to invite people into her home. She likes to invite people into her home. वह लोगों को अपने घर में आमंत्रित करना पसंद करती है। She likes to invite people into her home. वह लोगों को अपने घर में आमंत्रित करना पसंद करती है। नेक्स्ट वर्ड इज इनफैक्ट। इनफैक्ट, इनफैक्ट मीन्स असल में, असल में। सेंटेंस, इनफैक्ट आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस। इनफैक्ट आई ऑल्सो डोंट नो अबाउट दिस। असल में मैं खुद नहीं जानता इस बारे में। असल में मैं खुद नहीं जानता इस बारे में।
In fact, I also don't know about this. इनफैक्ट का दूसरा मीनिंग होता है संक्रमित. संक्रमित. संक्रमित मीन्स इन्फेक्ट. Infected person. The virus has infected many people. The virus has infected many people. वायरस ने कई लोगों को संक्रमित किया है. वायरस ने कई लोगों को संक्रमित किया है. The virus has infected many people. If you find this video helpful, then like and subscribe to my channel. Thank you.